प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं शेमीलाल रैगर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के भूगोल विषय में एशिया के भूगोल पेपर में टर्की देश के बारे में अध्ययन करेंगे। टर्की देश का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टर्की एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के एक संगम स्थल पर टर्की देश स्थित है। टर्की देश पर कई बार थर्ड ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि टर्की को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा किसी एक प्रदेश में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक वातावरण का प्रभाव दर्शाइए। इस तरीके से का प्रश्न बन जाता है। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। एशिया महानगर के नाम से विख्यात एशिया और यूरोप जैसे विशाल महाद्वीप के मध्य स्थित टर्की दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश है। एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप के संगम स्थल के समीप स्थित टर्की एशिया का वह देश है जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति रखता है। टर्की का हम अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं। टर्की 25 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 44 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक तथा 35 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 42 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। टर्की का कुल क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम अधिकतम 1440 किलोमीटर तथा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण 480 किलोमीटर लंबा एवं चौड़ा है। इस देश के उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर, सीरिया एवं इराक देश तथा पूर्व में ईरान एवं उत्तर पूर्व में जॉर्जिया स्थित है। इस देश की तट रेखा की लंबाई 7,126 किलोमीटर लंबी है। समस्त टर्की का लगभग 98% भाग एशिया महाद्वीप में, शेष यूरोप महाद्वीप में है। अतः कह सकते हैं कि टर्की में एशिया और यूरोप दोनों देशों की संस्कृति का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। इस नक्शे को देखने से पता चलता है कि ये काला सागर है उत्तर में, दक्षिण में इसके भूमध्य सागर है और इसके अंदर हम देखते हैं तो उत्तरी जो इसकी जो भाग है वहाँ पे पॉन्टिक पर्वत है, दक्षिण में टॉरस पर्वत है और पूर्व में आर्मीनिया की घाट है और अनातोलिया का पठार है बीचों बीच, जो कि आर्मीनिया घाट, पॉन्टिक पर्वत और पश्चिमी टॉरस पर्वतों के बीच में स्थित है। तो इस तरीके से हम देखते हैं टर्की के धरातल की बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं प्राकृतिक परिस्थिति के आधार पर टर्की को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भूमध्य सागरीय प्रदेश जो कि टर्की के पश्चिमी भाग में स्थित है और एक कटा-फटा भाग है। दूसरा उत्तरी तटीय प्रदेश जो कि उत्तर में काला सागर के किनारे पर है, तटीय भाग में है। तीसरा दक्षिण तटीय प्रदेश जो कि भूमध्य सागर के तट पर है और चौथा है पठारी प्रदेश जो टर्की का बीच का भाग है और पांचवा है आर्मीनिया का उच्च प्रदेश। इस तरीके से इसको 5 भागों में बांटते हैं। एक साथ सभी प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन समीचीन नहीं होगा, इसलिए हम किसी एक प्राकृतिक प्रदेश के बारे में विस्तृत डिटेल से पढ़ाई करेंगे। तो इसमें हम लेते हैं टर्की का पठारी प्रदेश। ये अनातोलिया पठार का पश्चिमी भाग है। ये पठार तीन ओर से उच्च पर्वतश्रेणी से घिरा हुआ है।
इसके उत्तर में पॉन्टिक पर्वत, जैसे हम इस दूसरे ये नक्शे से बात देख सकते हैं, उत्तर में पॉन्टिक पर्वत, दक्षिण में टॉरस तथा पूर्व में पूरी पठारी स्थित है। इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। पश्चिम में लगभग 1500 मीटर तथा पूर्व में 300 मीटर ऊंचा है। अनातोलिया के पठारी भाग की जलवायु अत्यंत शुष्क हो जाती है। मतलब टर्की में जो पठार है उसका नाम है अनातोलिया पठार। तो अनातोलिया के पठारी भाग की जलवायु अत्यंत शुष्क हो जाती है। इस भाग में ईरान तुल्य जलवायु मिलती है। इस भाग में शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऊंचे पठारी भागों पर बर्फ जम जाती है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा सर्दियों में अधिक होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर हो जाता है। इस भाग में शीत ऋतु बहुत ठंडी होती है और तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऊंचे पठारी भागों पर बर्फ जम जाती है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा सर्दियों में अधिक होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 25 सेंटीमीटर है। घास यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति है। इस प्रदेश में घास अधिक उगने के कारण यहाँ के निवासियों का प्रधान व्यवसाय पशुपालन है, लाइव स्टॉक है। उच्च एवं पठारी भूमि होने के कारण कृषि संभव नहीं है। अंगोरा नामक बकरी से विश्व प्रसिद्ध मोहर ऊन प्राप्त की जाती है। कालीन, दरिया तथा ऊनी कंबल बनाना यहाँ का प्रमुख उद्योग है। अंकारा इस प्रदेश का प्रमुख नगर है, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी है, मुख्य औद्योगिक नगर भी है और ये देश की कैपिटल भी है, राजधानी भी है और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का नगर भी है। इस नगर की आबादी करीब 30 लाख के करीब है। इस नक्शे को देखने से पता चल रहा है कि टर्की का 500 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाला एरिया जो दिखाया गया ये पठारी प्रदेश कहलाता है, पठारी भाग है, इसे अनातोलिया के पठार कहते हैं। और जो गहरे ब्लैक स्पॉट हैं ये आर्मेनिया की गांव है और कुछ पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं और जो डॉट डॉट है ये एक तरह से समुद्र तटीय इलाका है, तटीय क्षेत्र है। इसके टर्की के दक्षिण में सीरिया देश दिख रहा है और ये इराक देश दिख रहा है। आज इतना ही, धन्यवाद।